हेलो फ्रेंड्स, और ज़िंदगी बन सेकंड चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा कि सुंदरकांड की सीरीज़ चल रही है, और जब सीरीज़ चल रही है तो अभी तक तीसरे सीरीज़ तक हम लोग पहुँचे थे कि किस प्रकार से विभीषण जी से मुलाकात होती है हनुमान जी की, और हनुमान जी पूछते हैं कि हमको सीता माता जी से मिलना है, और किस प्रकार से वो उनको अशोक वाटिका का रास्ता बताते हैं। और प्रभु का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए किस प्रकार से वार्तालाप होती है, आइए उसके आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार से वो फिर से वापस मशक का रूप यानी मच्छर से मांस फिर से रूप धारण करते हैं, और फिर से लंका की नगरी में इधर उधर धीरे धीरे खोजते हुए अशोक वाटिका तक पहुंच जाते हैं। और जब अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो किस प्रकार से क्या क्या दिखता है उनको, कहते क्या है, जुगति विभीषण सकल सुनाई, अरे चले पवन सुध विदा कराई, और करि सोई रूप गयो पुन तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात विभीषण जी ने माता दर्शन के सब युक्तियां उपाय कह सुनाया, और तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले जैसे मच्छर का रूप धारण करके अशोक वन के लिए प्रस्थान किया। देख मन ही महो कीन प्रणाम, बैठे बीत जात निस जामा, कृष्ण तनुज शीस जटाई के बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए, और जब चारों पहर बीत गए तो शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक वेल, हृदय में श्री रघुनाथ जी का गुण समूह का जाप स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी ऊपर से बैठे देखते हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जाने की दी। अर्थात श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं, और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवनपुत्र हनुमान जी बहुत ही दुख हुआ। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचारे करो का भाई, तही अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों पे छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे हरूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां साथ लिए हुए सज धज कर रावण आता है। जैसे ही रावण पहुंचता है वहां सब खलबली मच जाती है, जैसे दशानन।
बहुविध खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। क्या कहता है रावण? उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाकर रावण से कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी को मैं तुम्हारा दास बना दूंगा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। प्रण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिरी अवध पद परम स्नेही। इतना कहते हैं, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, ऐसा रावण कहता है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। असुमन समुझी कहत जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाणे मोहे, अनमल लज लाज नहीं ही तो ही। फिर कहती हैं, रे पापी, तूने मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। इतना कहती हैं सीता जी, इतना कहती हैं। और आप सुन खगोत सम राम हे भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीते सीता तय मम कृत अपमाना, कटि हो तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपति मानु मम बानी, सुमुख होत न त जीवन हानि। सीता, रावण कहता है, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाल से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे डराता है, धमकाता है, किस प्रकार से प्रताड़ना करता है। और सीता माता, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा। और जब इतना सा कहती हैं सीता जी, सीता जी ने फिर कहा, हे दशरथ, हे दशग्रीव, प्रभु को भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठों में पड़ेगी, और या तेरी भयानक तलवार। रेसठ, सुन, यही मेरा प्रण है। इतना सीता मैया कहती हैं, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह नल संजातम। शीतल निशित बहसे बर धारा,
कहा सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा भाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन बुनि मारन धावा, मैं तनया कहे नेत बुझावा। कहे से सकल निश्चरननी, बुलाई सीता ही बहु विधि त्रास ही जाई। सीता जी के ये वचन सुनकर वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत ही प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता ही त्रास दिखावहे, धरहु रूप बहु मंद। यो कहकर रावण घर चला गया और जहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। और ऐसा ही होता है हमारी और आपकी जिंदगी में। जब भी कोई हमको डराता धमकाता है तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सीता जी डरी नहीं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि उनके प्रभु श्री राम जी आएंगे, आएंगे और आएंगे ही आएंगे, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन प्रभु श्री राम जी जरूर आएंगे। ये विश्वास ही उनका एक सच्चा मित्र साथी था, जो इतनी बड़ी रावण राक्षसों के बीच में रहने के बाद भी एक विश्वास के साथ में जीवित थी, वहाँ एक तिनके के सहारे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास है। आप भी अगर विश्वास करेंगे तो राम नाम के इतना ताकत है तो सारे आपके दुखों हर लेगा। और आगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि किस प्रकार से उनके साथ में क्या क्या आगे हुआ, किस प्रकार से वहाँ पे अशोक वाटिका में उनको डराया धमकाया गया। नेक्स्ट एपिसोड। इसीलिए तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और सिर्फ इतना कहेंगे कि नाम जाप करते रहिए और प्रभु का स्मरण करते रहिए। जब भी समय आपको मिले तब भी करते रहिए, क्योंकि नाम जाप में वो शक्ति है कि आपकी चाहे आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में निवास करता है, क्योंकि ईश्वर की ही छाया हमारे अंदर विराजमान रहती है। ऐसा भगवद गीता में लिखा है। हृदय में आपकी जो आत्मा रहती है वही सब कुछ आपकी पुराने जन्म नए जन्म जो भी आपने किया है अभी तक के पीछे करके आए हैं, आपकी ये चाहे जितनी हो, लेकिन आपको वो नहीं मालूम कि आपने पीछे करके क्या है, लेकिन उस आत्मा को सब कुछ मालूम रहता है। और जब सब कुछ मालूम रहता है तो अपने हिसाब से वो धीरे धीरे पीछे की कर्म आपके वापस से देती रहती और फिर उसी में आदमी माया के जंजाल में ढूंढता रहता है। तो आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ त्रुटि हो तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि मैं आगे से और अच्छी वीडियो आपके समक्ष लेके आऊँ। तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।